सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की हम सभी के आराध परम पूज निर्यापक श्रमण जगत पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिंदगी में जो व्यक्ति आदत से मजबूर हो जाता है, कुसंगति में पड़ जाता है, उन मार्ग पर चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम कैसे समझें कि इसका कल्याण हो सकता है कि नहीं। समस्त प्रकार के दुर्गुण उसमें आ चुके हैं। गुण नाम की कोई चीज नहीं है। कुल भ्रष्ट हो चुका है, राष्ट्र भ्रष्ट हो चुका है, धर्म भ्रष्ट हो चुका है, राष्ट्रद्रोही बन चुका है, कुलद्रोही बन चुका है, धर्मद्रोही बन चुका है। किंचित मात्र भी उसमें कोई अच्छा लक्षण नहीं है। किंचित मात्र भी अब कोई अच्छा लक्षण नहीं। उसका मन बुरा, उसका वचन बुरा, उसका मुख बुरा, उसकी दृष्टि बुरी है, सब कुछ उसका बुरा ही बुरा है। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कोई गुंजाइश है कि यह व्यक्ति कभी अच्छे मार्ग पर आ सकेगा? क्या ये अभी कुल की इज्जत रख सकेगा? कभी ये राष्ट्रभक्त बन सकेगा? कभी ये धर्मात्मा बन सकेगा? बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में खुद कह उठते कि महाराज मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा मन बहुत पापी है। मंदिर में भी बुरे भाव करता है, भगवान से भी बुरे भाव होते हैं। आप गुरुओं को देख करके भी मेरे बुरे भाव हो जाते हैं। गुरुओं को देखता हूं तो मेरा बुरा भाव होता है, भगवान को देखता हूं तो बुरा भाव होता है। यहां तक कि कह दिया उसने, मैं वो पापी हूं जो मुझे माँ बाप को देख करके बुरे भाव होते हैं। अब बोलो महाराज जी, मेरा कल्याण कहां तक हो सकता है? माँ को देखकर मेरे बुरे भाव होते हैं, बहन को देखकर बुरे भाव होते, बिटिया को देखकर बुरे भाव होते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मन इतना बुरा है, इतना बुरा है कि वो पवित्र आत्माओं के प्रति भी बुरे भाव कर देते हैं। मंदिर में जाता हूं, भगवान के प्रति बुरा भाव होता है। बहुत बुरा भाव होता है। ऐसे लगता है कि भगवान से भी खूब खरी खोटी सुना दूं। कई बार ऐसा लगता है इनको उठा के फेंक दो। महाराजों को देखकर बुरे भाव आते, मेरे बहुत बुरे भाव आते।
साधु संतों को देखकर उनके प्रति बहुत बुरी दृष्टि होती है, बहुत बुरे नजर। अब ऐसे व्यक्ति को कैसे सुधारें जिन्हें अमृत भी जहर लग रहा है दुनिया में। भगवान एक ऐसी पवित्र शक्ति है, लेकिन उसके प्रति भी बुरे भाव हो जाते हैं। 3 प्रकार के लोगों की चर्चा अपन करते हैं। पहला वह बुरा आदमी जो बिल्कुल ही, इसके प्रति तो बड़ा डेंजर केस है, जिसने स्पष्ट सब कुछ बता दिया, महाराज मैं कहां तक गिर चुका हूं, मेरा मन कितना गिर चुका है, मेरी आंखें कितना बुरा देखती हैं, आप विचार कर लें, विचार करना। मेरी आंखों को बुरा के अलावा कुछ दिखते ही नहीं, मेरे कान बुरा सुनते हैं, कभी अच्छा सुना नहीं मैंने, अच्छा भी सुनाया तो भी बुरा हुआ, मैंने कभी बुरा अच्छा बोला नहीं, अच्छा खाया नहीं, अच्छे लोगों के बीच में रहा नहीं, सब कुछ मेरा उल्टा है। एक व्यक्ति वो है। एक व्यक्ति वह है जो कहता है महाराज मैं बुरा तो हूं, बुराइयां मेरे में हैं, लेकिन मैं अच्छे लोगों को देखकर कभी बुरे भाव नहीं करता, भगवान को देख के मेरा बुरा भाव नहीं आता, गुरुओं को देखकर मेरा बुरा भाव नहीं आता, माँ बाप को देखकर मेरा बुरा भाव नहीं आता। जो अच्छे लोग हैं, पूज्य हैं, हमारे आदर्श हैं, उनके प्रति मेरा कभी बुरा भाव नहीं आता। लेकिन महाराज मैं हूं बहुत बुरा आदमी, सारी बुराइयां मेरे में हैं। तीसरा व्यक्ति कहता है महाराज जी मैं बुरा हूं तो नहीं, बुरा भाव आते नहीं, लेकिन कभी कोई बुरा निमित्त मिल जाए तो मेरे बहुत बुरे भाव हो जाते। मेरे शराब पीने का भाव होता नहीं है, लेकिन कोई पीता हुआ दिख जाए तो मन हो जाता। मेरे मन में कभी कोई बुरा देखता नहीं हूं, लेकिन कोई बुरी वस्तु आ जाए तो फिर बुरा मन हो जाता। मैं कभी गाली देता नहीं, लेकिन सामने वाला गाली देवे तो गाली देने का मन हो जाता है। मैं अपने उपादान पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। जैसा निमित्त मिलता है वैसा ढल जाता है। अच्छा मिलता है तो अच्छा हो जाता है, बुरा मिलता है तो बुरा हो जाता है। मैं अपने आप में बस में नहीं हूं, जैसा निमित्त मिलेगा वैसा करना। वो आप भी कहोगे तो आपको भी बुरा भला कह देगा, उसे दुनिया में कुछ अच्छा है ही नहीं। धर्म कहता है अभी रुको, अभी नकारो मत, अभी हमें टेस्ट लेने दो। जैन दर्शन बहुत गहरा, कीचड़ से कीचड़, गंदे से गंदे आदमी को निकाल करके पावन बना देता है। गंदे से गंदे आदमी पावन बना देता है। 2 प्रश्न है मात्र, कितनी बड़ा पापी क्यों ना हो, 2 प्रश्न पूछना उससे, क्या जो तुम कर रहे हो यह ठीक है? बस और कुछ मत पूछना। कुछ मत पूछना, जो कर रहे हो क्या यह ठीक है? यदि वो कहते हाँ ठीक है, यही सही है, यही धर्म है, बस अब आप सिर से पहाड़ मत फोड़ना, अब आप रेत से तेल मत निकालना, अब उसको समझाने की चेष्टा मत करना।
लेकिन अभी घोषणा मत करना कि इसका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि इसने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मेरे प्रश्न का जवाब उल्टा लिखा है इसने, इसलिए फेल हो गया। फेल हो गया ये बात अलग है, लेकिन घोषणा नहीं करना। अभी उसको एक मौका और मिलेगा, एक मौका और मिलेगा सही बोलने का। वो मौका मिलेगा कर्म की अदालत में। जो अपराधी अदालत में जाके ये बोल देते हैं कि नहीं मैंने कोई अपराध नहीं किया, उनके लिए एकदम बरी नहीं करते, पुलिस के रिमांडर पे देते हैं। 90% लोग कोर्ट में अपना अपराध कबूल नहीं करते हैं, रिमांडर के बाद कबूल करते हैं। कोर्ट में तो सीधा कहते हैं साहब मैंने नहीं किया, मैंने अभी ग्रंथ पकड़ के कह दिया ना, मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। और सबसे ज्यादा असत्य कोई बोलता है तो अदालत में, क्योंकि वो जो ग्रंथ है वो दोनों पक्षों ने पकड़ा कि एक पक्ष में, उनमें एक तो बेईमान है ही। दोनों ने कहा है कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ, और दोनों ने पकड़ा, उसमें एक तो झूठा है ही। सबसे ज्यादा अदालतों में व्यक्ति झूठ बोलता है ना। 50-50% बोलो, 50% सही होगा, बल्कि झूठ के चांस ज्यादा है। अदालतों में झूठे केस सबसे ज्यादा चलते हैं। 50 क्या 70-80% केसों में धाराएं झूठी होती है, जो होती नहीं है लगाई जाती है। ये सारे जितने वकील होते हैं ना, ये बहुत, पहली बात तो 2 वकीलों में से एक तो गलत को केस लेगा ही लेगा, और दोनों को एक तो गलत है ही, और वो कह भी देता है साहब मैंने किया है, अब आपको बचाना है। वकील को बता भी देता साहब मैंने किया है लेकिन बचाना आपको, तब भी वकील उसको सही करने के लिए ले लेता है। सही कर, ये वकालत, वकील और मजिस्ट्रेट एक देवता के प्रतिनिधि हैं, स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं, न्याय मंदिर के प्रतिनिधि हैं, न्याय मंदिर के प्रतिनिधि हैं। और आज के समय में ये दोनों बेईमान हैं। चला करके ले रहा है कि तुम इस केस में अपराध किया है लेकिन मैं तुम्हें बरी करूंगा। ये भारत माँ के सीने में कटार भौंक रहा है, माँ का मर्डर कर रहा है, कानून का मर्डर कर रहा है, धर्म का मर्डर कर रहा है। मालूम है, हाँ ये है कि शायद मालूम नहीं है या डाउट है, तो मैं इसको बचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन स्पष्ट मालूम है कि इसने ये अपराध किया है। स्पष्ट मालूम है कि इसने प्रधानमंत्री को मारा है। उसको बचाने के लिए वकील मिल गए देश में, उसको बचाने के लिए वकील मिल गए देश में। सामने देखा कि इसने प्रधानमंत्री को, उसको बचाने के लिए वकील मिले देश में। मैंने उस समय भाव किया कि अदालत में जो वकील गलत केस लेगा और गलत साबित होगा, उस अपराधी के साथ वकील को भी जेल में डाला जाए। हाँ, मेरे से कानून बनवाया जाए तो मैं ही बनाऊंगा कि जो वकील गलत केस ले और वो गलत साबित हो गया कोर्ट से, वो वकील को नियम से जेल मिलना चाहिए, क्योंकि इतने समय तक उसने अदालत को गुमराह किया है। और मालूम था इसे कि मेरे क्लाइंट ने अपराध किया है,
और सिद्ध हो गया, वकीलों को भी केस जेल में डाल दिया जाए, कैसा रहेगा? क्यों? जब चला करके तुम ले रहे हो, कोर्ट को गुमराह कर रहे हो, तुम्हें मालूम है कि अपराध किया है, मालूम होते, गुमराह किसे कहते हैं? मालूम होते हुए भी गुमराह करना, वकील गुमराह कर रहा है और करते हैं गुमराह। इसका परिणाम इतना अच्छा होगा, कोई वकील अपराधी का केस लेगा ही नहीं, लेकिन लेकिन आज सबसे ज्यादा महाराज जी पैसा उसी में मिलता है। जो सही है वो पैसा ज्यादा नहीं देता, जो गलत है वो कहता वकील साहब जो कहो, बस आपको तो बरी कराना है, जो कहो वो मिलने वाला है। किमिक फीस सही केस में मिलती है कि गलत में? गलत में ही मिलेगी। अब बोलो, सही फीस, अच्छी फीस लेने के लिए तुमने कानून को धोखे में रखा, अदालत को धोखे में रखा, सब कुछ धोखे में। तब अदालत से पूछा गया कि ये कानून बन जाए, बोले नहीं बना सकते, हम प्रकृति हैं, हम प्रकृति हैं। कल वाली बात, हमने नोट छाप दिया है, अब इसका उपयोग क्या करोगे वो मेरे हाथ में। जो चीजें प्रकृति ने बनाई हैं उसने कह दिया बस मैंने किमिक दो, जो तुम्हें प्रयोग करना है करो। मैंने अदालत खोल दी है, जो तुम्हें सिद्ध करना हो, झूठी करना हो तो झूठी करो, साची निर्णय तुम्हारे हाथ में, तुम जो सिद्ध कर दोगे हम उसी पर फैसला कर देंगे। केस किसके अधीन हो गया आज? मजिस्ट्रेट के हाथ में केस नहीं है, सारा केस वकीलों के हाथ में है। वकीलों ने यदि सिद्ध कर दिया कि इसने अपराध नहीं किया तो मजिस्ट्रेट की मजाल नहीं है कि उस केस को बदल दे। वही साक्ष्य वकील, यदि वकील ने मिलकर के साक्ष्य ऐसे दे दिए, गवाही दे दिए, अब मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकता। वकीलों के हाथ में है सारे केस, वो जैसा प्रस्तुत कर दें, जैसा तर्क जैसा कर दें, मजिस्ट्रेट को मानना पड़ता है। और जिस देश का न्याय वकीलों के हाथ में हो, वह देश कभी न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बन सकता, क्योंकि वकील को न्यायालय का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। वकील न्यायालय का कोई अंग नहीं है, कानून में कोई वकील होते ही नहीं है। ना कानून में वकील है, ना अदालत में वकील है। वकील नाम की चीज ही नहीं, वकील तो उसका है जो केस लाया है, उसकी तरफ से केस लड़ता है। कानून कभी नहीं कहता तुम वकील लगाओ। यदि अपराधी यह कहे मैं अपना केस स्वयं लड़ूंगा तो लड़ सकता है। वकील करना जरूरी है ही नहीं, वो तो इसलिए कर लेते हैं कि ये सामने वाला बोल के नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं है। तो वकील तो अपराधी की तरफ से है, वो कैसे न्यायालय का पक्ष हो जाएगा? वकील सदा न्यायालय के विरोध में, कानून के विरोध में जो अपराधी की फाइल लिए है, वो पूरी ताकत लगाता है कानून को गुमराह करने की, न्यायालय को गुमराह करने की, मजिस्ट्रेट की आंखों में धूल झोंकने की, क्योंकि वो केस लिए ऐसा उसको जिताना है। और शायद ही दुनिया में ऐसा कोई वकील हो जिसने अपनी जिंदगी में कोई गलत केस न लिया हो। जहां लगा हो साहब यहां सही केस ही, तुमने अपराध नहीं किया हो और तुम्हें फंसाया जा रहा हो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, तो मैं केस लूंगा। हर वकील के पास कोई ना कोई केस जानते हुए होता है कि ये गलत है, फिर भी वह होता है। इसलिए एक बार बहुत अच्छा जोक पड़ा था, स्वर्ग और नारकियों में झगड़ा हुआ कि हमारी सीमा कहां तक है।
मेरी सीमा यहाँ तक है। स्वर्ग कहते मेरी सीमा मेरू पर्वत की जमीन से 1000 योजन और है। नारकी कहते नहीं, जमीन के ऊपर की बात तुम हो, नीचे तो मैं ही हूं। 1000 योजन का झगड़ा है। मेरू की जड़ नीचे गई है, अधोलोक में मेरू ने अतिक्रमण किया है। 1000 योजन का बहस हो गई, अदालत में फैसला पहुंचा सर्वशक्तिमान भगवान के पास। भगवान ने कहा क्या कहें, तुम लोग दोनों अपना अपना केस लड़ो। तो साहब हम लोगों को तो कुछ आते ही नहीं। बोले वकील कर लो। जैसे ही वकील की बात आई, वकील करो, वकील जो कहेगा वो करेगा। सारे नारकी नाच गए, सारे नारकी खुश, इतने खुश जैसे केस जीत गए हो। और जितने स्वर्ग के देवता थे वे सबके चेहरे मुरझा गए, नीचे कर दिए। पूछा क्यों भाई क्या बात है? नारकियों से पूछा कि भाई क्या बात है? बोले सारे वकील तो हमारे यहाँ हैं। और स्वर्गों में? बोले हमारे यहाँ तो एक भी वकील मर के नहीं गया। अभी जोक था, लेकिन जो तर्क मैं दे रहा हूं, इस तर्क में कितनी दम है। जानते हुए वकील अदालत को गुमराह कर रहा है या नहीं? जानते हुए मालूम है किसने मर्डर किया है, अटेम्प्ट मर्डर, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं किया, क्या गवाह है? नहीं किया क्या गवाह? यही बोलता है पहले, मेरे क्लान ने नहीं किया। राष्ट्र को गुमराह, धर्म को गुमराह, कानून को गुमराह, कैसे जाएगा स्वर्ग? एक मुगावली में बाबूलाल जी वकील साहब थे। हमारा चतुर्मास हुआ सन 1988-87 जो भी सन। उन्होंने जब मैंने ये बात उनसे कही कि वकीलों के संबंध में लोगों की ये धारणा है, बोले मेरा सही है। बोले एक बार मेरे यहाँ एक किसान का केस आया, गवाह दिलवाना थी, तो झूठी गवाह थी। तो कहता साहब मैं झूठी गवाह नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले वो ग्रंथराज गीता को हाथ लगवाएंगे, कहो इस ग्रंथ को हाथ लगा के, तब तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मर जाऊंगा। झूठ नहीं बोल, वैसे तो बोल दूंगा, लेकिन सौगंध खाना पड़ेगी वहां। तो अब गांव का व्यक्ति था, तो वकील साहब समझा मूर्ख, अंटी बांध करके छू लेना धीरे से, अंटी बांध के छू लेना, फिर कोई दोष नहीं लगता। बोले मेरी माँ सुन रही थी, माँ मंदिर से आई थी, मैं समझा रहा था। माँ ने कहा बेटा क्या कह रहा है? अंटी बांध के सुन लेना। आज से तेरी कमाई की रोटी मैं नहीं खाऊंगी, आज से मैं तेरी कमाई की रोटी नहीं खाऊंगी। अंटी बांध करके तू सौगंध करा रहा है, इतना झूठ बुलवा रहा है। बाद में बोले कि मैंने खूब दलील दी, ले मैंने कहा तेरी कमाई की रोटी तो नहीं खाऊंगा, और तेरे उसने जिंदगी में कभी अपने बेटे से 1 रुपया नहीं लिया। बोले तेरा कमाई बेईमानी की कमाई है। और आज मैं उस बेस को लेकर चल रहा हूं, तो बोलो आप सारी दुनिया से पूछना चाहता हूं, ये बेईमानी की कोटि में आएगा कि नहीं? ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं? या अपराधी को बढ़ावा देना है कि नहीं? कानून का उल्लंघन है कि नहीं? फिर ऐसे वकीलों को सजा क्यों नहीं? कांतु कहता महाराज जी आप चुप रहो, कानून अंधा होता है। बड़ी विचित्र, वो तराजू बनाते ना तो पट्टी बांध लेते। मैंने समझा ये पट्टी कानून को अंधा बल्कि आंखों वाला बना दिया। बहुत बाद में समझ में आया, कई वकीलों से मैंने पूछा ये पट्टी क्यों?
बोले महाराज जी, ये पट्टी का अर्थ है कि जो अदालत, जो मजिस्ट्रेट, जो कानून सजा देने बैठा है उसको कुछ मालूम नहीं है, गवाहों के और तर्क के आधार पर निर्णय करेंगे, इसलिए कानून अंधा होता है। मजिस्ट्रेट को मालूम ही नहीं, कुछ भी मालूम नहीं क्या हुआ है, कानून वहां था ही नहीं। कानून कभी अपराधी के पास या अपराधी के स्थान पर होता ही नहीं है, और कानून का न्यायाधीश भी वहां नहीं होता, फिर भी फैसला कर रहा है। किसके आधार पर? गवाहों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, वकीलों के तर्क के आधार पर। इसलिए कानून अंधा होता है, इसलिए वो काली पट्टी बांध दी जाती है। कानून कहता मुझे कुछ मालूम नहीं है, ये जो दो वकील, जो सुनूंगा जिसकी वकील की दम होगी, हम वही निर्णय कर देंगे, चाहे वो अपराधी होवे अथवा न हो। अपराधी हो या ना हो, जिसने सिद्ध कर दिया वह फंसेगा, वह बरी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा। मैं अदालत को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं कानून को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं उस वकील को बुरा कह रहा हूं, मैं अपराधी को भी बुरा नहीं कह रहा हूं। अपराधी तो उसने पहले ही कह दिया मैं तो अपराधी हूं। अपराधी को बुरा नहीं, अपराध तो होते आए। सबसे बड़ा अपराधी वो है जो अपराधी को शरण देता है, जो अपराधी को बचाता है, जो अपराधी को पकड़ता है, छुड़ाता है। सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा जघन्यतम अपराध है। ऐसे वकीलों के लिए नारकी जो नाचे वो ठीक नाचे कि गलत नाचे? वकीली लोग बता दे तो अच्छा है, अंदर से बताए है। लेकिन ये दुनिया है, प्रकृति कुछ नहीं कर पाता। वकील महीनों महीनों सालों तक झूठ बोलता रहा, अंत में हार गया। कानून ने वकील से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। वकील साहब आप गुमराह करते रहे, क्यों ना आपको अदालत को गुमराह करने का केस लगाया जाए। नहीं बोल सकता, कानून नहीं बोल सकता, क्योंकि कानून कहता है कि मैंने पहले ही कह दिया, तुम जो कहना है तुम कहने को फ्री हो, जो तुम्हें कहना है कहने को फ्री हो, कोई पाबंदी नहीं की जाएगी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए सत्य उगलवाना अदालत का काम नहीं है। अदालत को लोग गुमराह कर देंगे। अदालत का कानून अंधा है, कुछ नहीं जानती अदालत, कुछ भी ज्ञान नहीं होता उनको। मजिस्ट्रेट छुट कहते हैं मैं महाराज कुछ नहीं जानता, केस के संबंध में क्या जानूं। वे दोनों वकील जब पेश करते हैं वो फील्ड पे, वो सब जानते हैं। मजिस्ट्रेट से सबसे ज्यादा जानता है केस की सही और गलत में कौन? वकील जानता है कि केस गलत है कि सही है। मजिस्ट्रेट कुछ नहीं जानता। बस ये लोग जब प्रस्तुत करते हैं, इनकी दो चार पेशियों में सुनते सुनते पता चलता है कि अच्छा अब ये केस है। बोले दो तीन पेशियों में तो पता ही नहीं चलता कि केस है क्या। इसलिए हम लोग तारीख बढ़ाते हैं। मैंने कि तारीख क्यों बढ़ाते? एक बार में समझ लो ना तब। बोले महाराज समझ में आवे तब ना। मैंने मजिस्ट्रेट से पूछा भाई क्यों इतनी पेशियां करते हो, सालों महीनों निकाल देते हो? अरे एक बार दोनों को बुलाओ, वकीलों बुलाओ, जो फैसला हो शाम को सुना दो। बोले महाराज समझ में आवे तब ना। दो चार पेशियों में तो समझ में आता है कि मामला है क्या। पहली पेशी में तो यही लगता है ये भी सही है और दोनों की दलीलें बिल्कुल सही हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति गलत सिद्ध कर रहे हैं। जब इनके भाव भंगमाएं, उनके प्रस्तुतिकरण, उनके गवाहों का जीभ का लड़खड़ाना और ये होना, तब फिर थोड़ा समझ में आ जाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसलिए अदालत का कानून अंधा है। लेकिन एक और अदालत है छोटी, जिसे थाना बोलते हैं, कोतवाली बोलते हैं। कोतवाली अंधी नहीं होती,
कोतवाल अंधा नहीं होता, कोतवाली में गवाह नहीं चलते, कोतवाली में स्वयं को कबूल करवाया जाता है। अदालत में स्वयं कबूल करे या न करे, साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत हो गए तो सजा, क्योंकि अपराधी तो अंत तक क्या कहता रहता है, मैंने, तो भी जेल हो जाता कि नहीं। लेकिन कोतवाली में गवाह नहीं चलते, वहां धुलाई चलती है और कबूल करना पड़ता है। कबूल करवाने का नाम है कोतवाली। वहां अंधा कानून नहीं चलता। बेईमानों की बात नहीं कर रहा हूं, बेईमान पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं। जो क्यों बनाई गई, क्या थाना अदालत से बड़ा है, क्यों रिमांडर पे दिया गया, बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा अभी धार्मिक रूप से। ये कोई राजनीति के पॉइंट नहीं है, हमारे धर्म शास्त्रों से निकाला गया है। अदालत से बड़ी है कोतवाली क्या, अदालत से बड़ा है थाना क्या। जो अदालत कबूल नहीं करवा पाई उसे दे दिया 7 दिन के लिए रिमांडर पर। क्या वहां मजिस्ट्रेट से ज्यादा माइंडेड लोग हैं? मजिस्ट्रेट का माइंड ज्यादा है कि थाने में बैठा हुआ थानेदार का माइंड ज्यादा है? मजिस्ट्रेट का ज्यादा माइंड उनके पास है। फिर भी क्यों दिया गया, जाओ इसको 7 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर इसे सत्य उगलवाओ। अरे इतनी बड़ी अदालत सत्य नहीं उगलवा पाई, तुम क्या होता? और होता है 90% केसों में होता है। जो अदालत में बिल्कुल नकार दिया था, वो जब रिमांडर पर पुलिस के पास जाता है, रिमांडर के बाद लौटता है तो मैंने मूर्ख है वे जो रिमांडर के बाद कबूल करते हैं, क्योंकि रिमांडर की पिटाई सजा में काउंट नहीं होती, सजा में काउंट नहीं होती। जो अच्छे अपराधी होते हैं वो कहते साहब रिमांडर पे भेजने की जरूरत नहीं, मैंने कबूल कर लिया ना। फिर भी रिमांडर में जाएंगे, थानेदार साहब से कहेंगे तो वो कहें देख बता, तो कहते साहब जो करना है आप कर लीजिए, हम हाँ कहते जाएंगे, हाँ कहते जाएंगे। वो पिटने का मौका ही नहीं देते। वो कहते तुमने मर्डर किया है? किया है साहब। तुमने चोरी की है? बोले किया है साहब। जो अच्छे बदमाश अपराधी होते हैं वो पुलिस की मार नहीं खाते। वो कहते साहब आप काहे के लिए मार रहे हो, आप जो कहलवा रहे हो मैं पहले ही कह दिया मैंने किया है। फिर अदालत में जाके कहते साहब, बोले तुमने ये कबूल कर लिया? बोले साहब मार के डर से कबूल किया है। पुलिस वालों ने कहा महाराज जी हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, हम लोग सत्य खुलवाते हैं, सब करते हैं, अदालत में हमारी कोई इज्जत नहीं। यदि सामने वाला ये कह दे मैंने तो इनकी मार के डर से ऐसा बोला था, तो क्या हो जाएगा? है? तो वहां स्थिति फिर क्या की जाए? ये निर्णय हमारे धर्म शास्त्रों में था कि हम सामने वाले को भगवान कभी सत्य नहीं उगलवा सकते, भगवान कभी सत्य नहीं उगलवा सकते, भगवान को कभी ताकत नहीं, भगवान ऐसा शक्तिहीन है, वो अपने आप में शक्तिमान है, अनंत शक्ति है, लेकिन दूसरे के अपराध को कबूल कराने में बहुत शक्ति नहीं, कुछ नहीं कर सकते वो। गुरु महाराज की ज्यादा शक्ति नहीं। इतना ही पूछें क्यों भाई तूने कर, पहली बात तो पूछेंगे नहीं। देव शायद गुरु की अदालत किसकी अदालत है? यहां अपराध कबूल नहीं कराए जाते, यहां अपराध पूछे नहीं जाते। यहां वही अपराधी आता है जो स्वयं कहता हुआ आता है मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दो। हम कहें जेल में जितने लोग जाते हैं सब धर्मात्मा होते हैं, सब धर्मात्मा हैं,
मैं तो अब जेलियों से हार लूंगा। तो कानून क्या कहेगा? धर्म नहीं ले सकते जेल में। अब देखना, अधर्मी, जेल में जितने लोग हैं सब पापी हैं, अधर्मी हैं, यही सबकी धारणा, क्योंकि वो अपराधी हैं। गजब जैन दर्शन की खोज। अपराध किया है और अपराध की सजा भोग रहा है, प्रायश्चित लेकर के प्रायश्चित कर रहा है। वो इतना पावन है, इतना पावन है कि वो तपस्वी हो गया, देवता भी नमस्कार करेंगे। यहां तक कहा प्रायश्चित रूपी सजा लेने वाला, प्रायश्चित लेने वाला व्यक्ति कितना भी अपराध करके ध्यान में बैठ जाए तो जिन गुरु ने प्रायश्चित दिया है वे भी पीछे उठाकर उसकी 3 प्रदक्षिणा देकर नमोस्तु करते हैं। किसको? प्रायश्चित लेने वाले को। और प्रायश्चित तो अपराध का ही होता है ना। अपराध का जो प्रायश्चित लेता है वो उन गुरु से भी महान है जिस गुरु ने प्रायश्चित दिया है। क्या न्यायालय में भी ऐसा ही होता है कि सजा सुनाने के बाद न्यायाधीश उसको प्रणाम करने जाएगा? नहीं होता। कितना अंतर! यहां सजा भोगने वाला व्यक्ति के लिए प्रायश्चित दिया है, कितना सा अंतर! अपराध दोनों जगह हुए, बस वहां अपराध कबूल कराया गया है और यहां अपराध कबूल किया है। अच्छा क्या है, कितना महान! अपराध होने के बाद अपराधी को मैं उच्चासन दे रहा हूं, अपराधी को उच्चासन दे रहा हूं। मात अपराध जाके कबूल करो और कहो मुझे सजा दो। तुम इतने पावन हो जाओगे, इतने पावन हो जाओगे कि तुम्हारा गुरु भी तुम्हें नमोस्तु कर लेगा, इतने पावन हो जाओगे। देवता भी नमस्कार करेंगे। तप चाहे सुर राय। अपराधी हो तुम, बहुत बड़े अपराधी हो, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। तुमने कितना अपराध किया, क्या अपराध किया, तुमने जाकर कबूल किया मुझे प्रायश्चित दिया जाए, मैंने अपराध किया है, सजा मांगो। और तीसरा, और पहला, यदि आपसे कोई अपराध बन जाए, मैं कभी नहीं कहूंगा कि संसार में किसी से अपराध नहीं होता है। कभी मन से पाप हो जाता है, अनचाहा पाप हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि आज मैं बुरा सोचूंगा, लेकिन बुरा सोचने में आ जाता है। कोई नहीं चाहता आज मैं बुरा देखूंगा, बुरा देखने में आ जाता है। दिन भर में बहुत सारे बुरे कार्य होते हैं, तुम नहीं करना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 90% लोग बुरा नहीं चाहते, 90% लोग बुरा नहीं सोचना चाहते, 90% लोग बुरा नहीं देखना चाहते। घर से निकलते हैं, कोई ये कह के नहीं देखा आज मैं बुरा देखूंगा, बुरा बोलूंगा, बुरा करूंगा, नहीं। लेकिन शाम को जब लौटता है ना जाने क्या क्या बुरा हो जाता है। घर से निकला था बहुत अच्छा, आज मैं अच्छा सोचूंगा, आज मैं अच्छा देखूंगा, आज मैं अच्छा बोलूंगा, आज मैं अच्छा सुनूंगा, आज मैं कोई क्रोध नहीं करूंगा। और शाम को जब लौटा, बोले भाई क्या हाल चाल है? बोले मैंने बहुत बुरा सोचा, मैंने बहुत बुरा देखा, मैंने बहुत बुरा सुना, मेरे मुख से बहुत गाली निकल गई, क्रोध आ गया। तुमने तो चाह ही नहीं था, हो कैसे गया? हो गया। जिंदगी में बुरे कार्य एक्सीडेंटल केस माने जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के लिए गाड़ी नहीं चलाता प्री प्लानिंग, लेकिन एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं होते। ऐसे कोई व्यक्ति बुरा नहीं चाहता सुबह उठ करके, लेकिन दिन भर में बुरा हो जाता है। 90%, 10% की नहीं कह रहा, 90% लोग बुरा करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है कि तुम ऐसे व्यक्ति को मत खोजना, कौन व्यक्ति है जिसने कोई पाप न किया हो। वो एक आती ना कहानी आती पुरानी, एक पापी को कोई पत्थर मार रहा है। एक संत ने वहां आके कहा
कि भाई क्यों मारा? बोले इसने पाप किया है। पाप किया है तो पत्थर तो पड़ना ही चाहिए। साधु ने एक लेक्चर दिया, पाप कितने होते हैं, पाप के तरीके कितने तरीके से पाप किया जाता है, कितने तरीकों से पाप किया जाता है, पाप कितने प्रकार के हैं, ये समझाने के बाद कहा सबसे पहला पत्थर वह मारेगा जिसने कोई पाप न किया हो। पापी को मारना है, लेकिन वो मारे जिसने कोई पाप न किया हो। मैं सभा से पूछना चाहता हूं, ये तो धार्मिक सभा है, ईमानदारी से बोलना। पाप कभी मन से होता है, कभी वचन से होता है, कभी काया से होता है, कभी आंखों से होता है, कभी कानों से होता है, कभी हाथ पैरों से होता है, कभी कृत से होता है, कभी कार्य से होता है, कभी अनुमोदना से होता है। क्या कोई ये घोषणा कर सकता है मैंने कभी कोई ना बुरा किया नहीं है, मैंने कभी बुरा सोचा नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समरंभ से, समारंभ से, आरंभ से, ये 9 प्रकार के पाप, 9 तरीकों से पाप होता है दुनिया में। अब 9 को परस्पर में गुणा करो तो 108 दरवाजे हैं पाप करने के। 108 दरवाजों से पाप होता है, 108 दरवाजों से पाप होता है। जितने संसार के लोग हैं वे सब 108 दरवाजों से पाप होता है। बुरे भाव 108 दरवाजों से आते हैं, बुराइयां आने के 108 दरवाजे हैं। लगाओ, कहां कहां तक चौकीदारी लगाओगे, कहां कहां पहरेदार लगाओगे, कहां कहां चौकीदारी करोगे, कौन से गेट में क्या ताला लगाओगे, कितनी चाबियां लगाओगे, कितना क्या करोगे। 108 दरवाजे हैं चोर के आने के, पापी के आने के, पाप आने के। क्या कोई हाथ उठा सकता है मैंने किसी 108 दरवाजे से मेरी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं हुआ है, होगा भी नहीं? हाथ मत उठा देना, नहीं तो फिर केस खुलेगा। हाथ मत उठा देना, नहीं तो अदालत में केस चलेगा, और कबूल कर लोगे तो गुरु की अदालत में केस चलेगा। यदि तुमने कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फाइल खुलवाऊं, अब केस चलेगा, और ये निश्चित है तुम अपराधी सिद्ध होगे, ये पक्का है, और फिर मिलेगी सजा जेल में। जिनवानी कहती स्वयं बोल दो ना, महाराज जी मुझे याद ही नहीं मैंने कुछ किया है, मैंने याद ही नहीं मैंने कुछ पाप किया है। कोई बात नहीं, तो भी हाँ बोल दो, फायदा है। हाँ बोल दो मैंने पाप किया है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, इतिहास, इतिहास सबका काला है। जितने भगवान हुए 24 तीर्थंकर, ये भी अतीत में बहुत गए बीते लोग थे, आज महान बन गए। इतिहास, इतिहास सबका काला है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहे पाप कर, वो पहला पत्थर मारे, कोई नहीं मारे। इसलिए मैं ये घोषणा नहीं करूंगा कि मुझे संसार में वह व्यक्ति चाहिए जिसने कोई पाप न किया हो। मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं मिलने वाला। अब बस एक तरीका है जो मैं कहना चाहता हूं, पापी तो सब हैं, बस एक बार अपने मुंह से कह दो मैं पापी हूं। बहुत पहले, शायद मुझे जहां तक ध्यान है 94 की घटना है, राजस्थान में था मैं। उस समय ऐसा कुछ बताते हैं कि सिखों में ऐसा होता है
उस समय बड़ी बड़ी हस्तियों पे एक कोई ब्लेम था और वहां गुरुद्वारे में बोलना पड़ता है मैं पापी हूं, और तख्ती टांगी गई थी मैं पापी। मुझे बहुत अच्छा लगा। संसार में हर व्यक्ति यदि यह हो जाए तो बहुत मजा आ जाए महानुभाव। जेल के स्थान पर तपस्या के स्थान बन जाएंगे कि तपस्वियों का स्थान। जेल को कहना पड़ेगा यहां जेली नहीं रहते, अपराधी ने तपस्वी रहते हैं, क्योंकि प्रायश्चित करने वाला कौन होता है? तपस्वी होता है। प्रायश्चित तप है। वहां लिखा जाएगा तपस्वी स्थान, तपस्वी स्थल। क्यों? वहां सब वही जेली जाते हैं जो स्वयं अपना अपराध कबूल करते हैं। गुरुओं के पास भी अपराधी आते हैं। वहां न्यायालय में भी गुरु के पास भी दोनों स्थान एक समान है। गुरु के पास कोई पवित्र आत्मा नहीं आती, पवित्र पुण्यात्मा नहीं आते, सब पापी आत्माएं आती हैं। जेल में अदालत में कोई पुण्यात्मा नहीं जाते, सब पापी जाते हैं। फर्क इतना है कि यहां जितने पापी आते हैं वो रोते हुए आते हैं, कबूल कर लेते हैं भगवान मैंने पाप किया, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये तीन बातें आपको बोलना है। पहली बात तो आपने जो किया है इसका खेद है क्या? पहले तो आप ये कबूल करो कि आपने कोई पाप किया है या नहीं। जल्दी बोलो, जोर से बोलो। कबूल कर लो, नहीं तो प्रोशन के बाद फिर बाहर पुलिस है। अंदर करोगे गुरु महाराज हैं, बाहर करोगे पुलिस महाराज है। हाँ, वहां पर केस तो चल नहीं, किया है। जो किया है उसके संबंध में मुझे खेद है। प्रतिक्रमण, मैंने अपराध किया है और जो किया है उसका मुझे खेद है, और अब मैं भविष्य में नहीं करूंगा। गुरु महाराज मुझे कठोर से कठोर सजा दी जाए। अब देखना, अंतर देखना। अपराधी स्वयं कह रहा है मुझे कठोर से कठोर सजा दी जाए, मैंने अपराध किया है। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, तुम अपराधी नहीं, तुम तपस्वी हो, कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए, कम ना मिल जाए। प्रायश्चित लेने वाले दो प्रकार के शिष्य होते। मूलाचार के अंदर का एक प्रायश्चित लेने गया, दोस्त तो हो गया था। बोले महाराज जी 2-3 दिन से बुखार भी आ रहा है, आहार भी ठीक से नहीं हो रहे हैं, हाथ पैर टूट रहा है, रात में नींद नहीं आई है, सिर फट रहा है। तो गुरु महाराज के अच्छा परेशानी हो रही है, ठीक ठीक। अब गुरु महाराज द्रवीभूत हो गए। महाराज जी ये गलती हो गई थी मेरे, उसका क्या प्रायश्चित है? अब क्या खाक प्रायश्चित दूं, वैसे ही मर रहा है, अब क्या खाक दूं? ये बेईमान प्रायश्चित है। कबूल तो किया, लेकिन क्या भाव आया? मुझे कम से कम में, दूसरे को सही में बुखार था, अंतराय था, सिर दर्द, उसने कुछ नहीं बताया। गुरु ने पूछा क्यों तबीयत? महाराज बिल्कुल ठीक है। कोई तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसने अपराध बताया। तबीयत खराब थी, उसने इसलिए नहीं बताया कि गुरु महाराज फिर कम प्रायश्चित देंगे। झूठ बोल दिया, नहीं मेरी तबीयत ठीक है, कहीं मुझे कम प्रायश्चित न मिल जाए। इस भाव से तुम गुरु से प्रायश्चित मांगोगे, तुमसे कितनी बड़ा अपराध हो गया, तुम तपस्वियों की श्रेणी में आ जाओगे। अधिकतम प्रायश्चित मिलना चाहिए। ये यदि तुम्हारा भाव आ गया, इसलिए जैन दर्शन यही कहता है, बस इनके भाव पूछो कि अपराध की सजा चाहते हैं और अधिकतम। बहुत सुंदर चित्रण है, स्मरण में आ गया। अंजना 22 साल के वियोग से बड़ी दुखी थी,
क्योंकि जिंदगी में उसे ये पता नहीं चल रहा था मेरा अपराध क्या है। बस उसको कुछ नहीं, वो कहती थी अपनी सखी से, मुझे कोई विकल्प नहीं, कितनी सजा मिला मैं जिंदगी भर की सजा भोगने को तैयार, बस कोई मुझे अपराध बता दे, पवनंजय ने मेरा परित्याग क्यों किया है, क्यों त्याग किया है। पता नहीं था अंजना को। अंजना की जब पवनंजय के साथ सगाई आदि होती ना, उस समय देखने गए तो अंजना अपनी सखियों के बीच में बैठी थी। एक सखी ने कह दिया कि अरे अंजन, पवनंजय से तेरी शादी हो रही, यदि उस राजकुमार से हो जाती तो और मजे करती, वो राजकुमार बहुत बड़ा है। अंजना को होश ही नहीं था, वो तो अपनी भाभी कल्पना में झूम रही थी, वो तो अपना हृदय पवनंजय को दे चुकी थी, और पवनंजय वहां बैठे झरोके में देख रहे थे। बोले जिससे मेरी शादी होने वाली है, इसकी सहेली दूसरे की प्रशंसा कर रही, मेरी निंदा कर रही, और उसने कुछ नहीं कहा। इसका अर्थ है कि ये भी मेरी निंदा सुनकर खुश है। अब वही मन बना लिया, संबंध तोड़ दिया। तुरंत आया पिताजी का, समाज का, नहीं संबंध तो नहीं दो, सदा सागी तो, यदि संबंध तोड़ दिया तो किसी दूसरे से शादी हो जाएगी, मैं शादी करने के बाद इसका परित्याग करूंगा। अब देखना, अंजना तो इसके में लीन है, उसने सुना ही नहीं कि सहेली ने क्या कहा, उसने सुन लिया। शादी होते ही जैसे ही ससुराल गई, पवनंजन ने घोषणा किया, अंजना का मैं परित्याग करता हूं। किसी को कुछ नहीं बताया, मां पूछ रही, पिता पूछा, बेटा बात क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा, त्याग कर दिया। 22 साल तक अंजना, मात्र एक प्रश्न का जवाब चाहिए था। त्याग करने में मुझे कोई वो सती थी, कोई साधन शक्ति नहीं थी, उसे कोई मतलब नहीं था, बस उससे इतना मालूम चाहिए था कि मैंने अपराध क्या किया। अपराध बता दें फिर ठीक है, लेकिन कौन बताए अपराध। 22 साल तक अपराध पता नहीं चला। 21वें साल में प्रवेश था, 22वें साल में प्रवेश हो चुका था। वनवास में एक दिन मुनिराज आए। मुनिराज ने कहा, उसने पूछा, महाराज जी मैं दुखियारी हूं, लेकिन मैं आपसे मेरा दुख दूर हो जाए ये आशीर्वाद नहीं मांगूंगी, मेरा पति मिल जाए, वो खुश हो जाए, ये आशीर्वाद नहीं मांगूंगी, मेरे पिता ने भी निकाल दिया है, पिता का भी आशीर्वाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे भी कठोर सजा भोगने को तैयार हूं। उसने नहीं कहा महाराज जी मेरा ऐसा मंत्र दो, ऐसा व्रत दो, ऐसा नियम दो जिससे मेरा संकट दूर हो जाए। मैंने पूरी कथा को बहुत बार पढ़ा। अंजना ने यह नहीं कहा कोई व्रत दे दो महाराज जिससे मेरा संकट दूर हो जाए, मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। 22 साल हो गए परेशान होते होते, और गर्भ में बालक था, कुछ नहीं मांगा। बस गुरुदेव यदि आप अवध ज्ञानी हैं तो मुझे इतना बता दो, मेरा अपराध क्या था, मेरी गलती क्या थी। तब मुनिराज ने अवध ज्ञान से जाना, कहा बेटी तूने पूर्व भाव पहले अपनी सौतिया डाह के कारण जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को पानी में डाल दिया था। तू नास्तिक थी, तेरी सौत आस्तिक थी, वो बिना दर्शन के, भगवान के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीती थी, और उसके अष्टांगा का व्रत था, उपवास था, और कल पारणा थी, और पारणा के तुमने कहा ये कल भगवान का दर्शन नहीं करेगी, कल भी भूखों मरेगी। तो तूने उसको दुख देने के लिए, शौतिया को दुख देने के लिए रोक तो सकती नहीं थी, मूर्ति को उठा के पानी में डाल दिया।
मूर्ति को उठा के वहां किसी निमिष से किसी माता का आगमन हुआ, हरिका का संबोधन किया, निकाल लिया, लेकिन 22 मिनट तक। तब अंजना कहती, महाराज मैंने जिनेन्द्र देव की मूर्ति को पानी में डाला, सौतिया ढाई के कारण, घरेलू झगड़ों के कारण मैंने किया। ओह, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। बोले ये सजा तो बहुत कम है, मुझे तो 22 सागर का नरक मिलना चाहिए था। किसने माफ कराई मेरी सजा? किसने मेरी सजा कम कराई? मैं तो वो पापिन हूं जो भगवान की मूर्ति को मैंने उठा के फेंक दिया। इतना बड़ा अपराध मैंने किया। ओह, ये सजा तो बहुत छोटी है। महाराज ने कह दिया कि अब तुम्हारे दिन अच्छे आने वाले, 22 वर्ष पूरे होंगे और तुम्हारा। बोले नहीं महाराज, ये सजा तो बहुत छोटी है। इतने बड़े पापी को 22 वर्ष की सजा, मूर्ति फेंकने वाले को 22 वर्ष की सजा? नहीं, ये सजा तो 22 सागर भी कम है। और कहे, हे भगवान, किसने कम कराई मेरी सजा? किसने 22 साल कराया? कौन है? मैं उसको माफ नहीं करूंगी। जिसने मेरी सजा कम कराई है, कौन है ऐसी शक्ति? मुझे तो 22 सागर का नरक मिलना चाहिए। मुराज मुस्कुरा गए। बस ये अपराधन नहीं है, ये तो तपस्विनी है। अपराधन थी और अब क्या बन गई? तपस्विनी बन गई। देवी, जो तू इस समय पश्चाताप कर रही है ना, सजा तो तेरी 22 सागर की ही थी। जिस समय तूने मूर्ति को फेंका था, उस समय तुझे यही सजा मिलना चाहिए थी। यही धारा लगी थी, सब कुछ यही लगा था, यही धारा लगी थी। लेकिन चूंकि तूने ये बात कह दी कि मुझे सजा कम किसने कराई, मुझे तो 22 सागर की सजा। जैसे तूने ये परिणाम किया, 22 सागर की सजा कम होकर 22 वर्ष में निपट गई। अब 22वां वर्ष तेरा आने वाला है, खत्म हो जाएगा इसी के माध्यम से। क्योंकि तू अपराधी होकर के भी तपस्वी बन गई, सजा मांग रही है और अधिक से अधिक सजा। महानुभाव, ये हमारे धर्म में ही नहीं, कानून में भी हुआ है। एक होम मिनिस्टर थे बहुत पहले, प्रकाश चंद्र सेठी। मिनिस्टर थी संभवतः इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय परेशान थी चंबल की घाटियों के डाकुओं से, बहुत परेशान। बड़े बड़े खूंखार डाकू थे, माधव सिंह, मूरत सिंह, पूजा बब्बा, हरि सिंह, ये बड़े बड़े डाकू थे। इनके नाम इसलिए मालूम है कि मैं इनसे मिला हूं। बहुत अच्छी वार्तालाप, उन्होंने जो कहानी सुनाई, बहुत, वो थोड़ा प्रसंग अभी कभी और सुनाऊंगा। अभी मात्र उस समय इंदिरा गांधी ने कहा क्या करें, मिनिस्टर की मीटिंग चल रही थी। प्रकाश चंद्र सेठी चूंकि जैन थे, उन्होंने कभी महाराज, मुनि महाराजों के प्रवचन सुने होंगे, तो उन्होंने कहा कि एक तरीका होता है, अपराधी को पकड़ा जाए या अपराधी स्वयं समर्पित कर दे। तो प्रकाश चंद्र सेठी ने कहा, साहब, यदि सारे डाकू आपके सामने हथियार डाल के समर्पित हो जाएं, तो आपकी राजनीति क्या करेगी? एक ने कहा, पकड़ के जेल में सबको फांसी पे लटका देंगे, सबको फांसी पे लटका देंगे। तो सेठी जी ने कहा, आज तक तो नहीं लटका पाए और कल भी नहीं लटका पाओगे। और जिस मंत्री ने बोला था ना, बोले तुम्हारी बात बाजार में पहुंच जाए तो कल तुम लटके हुए मिलोगे, कल ये तुम्हारी आवाज उन डाकुओं के पास मिल जाए तो तुम लटके हुए मिलोगे। वो मंत्री भी कांप गया, बात तो सही कह रहे आप। एक तरीका है, यदि अपने आप वो समर्पित हो जाते हैं
तो क्या कानून उनको माफ कर सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न था। और प्रकाश सन सेठी ने कहा, मैं डाकुओं को आत्मसमर्पण करा सकता हूं, मेरे में ताकत है, बहुत बड़ी ताकत मानो। बस शर्त एक है कि यदि वो समर्पित कर दें तो उनको सजा मिलेगी या माफी ना। गला उतारा जाएगा या गले लगाया जाएगा। जैन दर्शन की सबसे बड़ी नीति है। जो अपराध कबूल कर लेता है, मैंने पहले ही कहा, अपराध कबूल कर लेता है, मुझे सजा अधिक से अधिक दी जाए, उसे गुरु महाराज गले लगाते हैं, बल्कि प्रणाम करके नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये हमारे जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी खासियत है। बस वो अपराधी अपराध कबूल कर ले और स्वयं सजा पाने के लिए तैयार हो जाए, और ये भी भाव कहे मुझे अधिक से अधिक सजा दी जाए। बड़े बड़े वकील बैठे, बहुत डिस्कशन हुआ, अंत में कानून की एक धारा मिली। क्योंकि जिस समय कानून बनाया था अम्बेडकर में, उस समय कानून की मीटिंग में 16 जैनी थे। 16 जैनी थे जिस समय कानून बना था अम्बेडकर की कमेटी में, और उस समय एक धारा लगाई गई थी, यदि अपराधी स्वयं अपराध पाने को तैयार है और ईमानदारी से सजा पाने को तैयार है, तो उसकी सजा कम की जा सकती है और माफ भी की जा सकती है। उसी धारा के आधार पर कोर्ट से आजीवन कारावास वाले 15 अगस्त और 26 जनवरी को बीच में भी बरी कर दिए जाते हैं। आज भी होता है। सजा पूरी थी, लेकिन उनकी ईमानदारी, इतनी ईमानदारी के गेट खुला है, भागने का मौका नहीं मिल रहा है। अलवर जेल में मेरा प्रोफेशन था, वहां कुछ जेली ऐसे खुले मैदान में काम कर, मैंने कहा ये भाग जाएंगे, बोले महाराज नहीं भागेंगे, ये ईमानदार जेली है, खुले मैदान में। बोले इनको कई बार मौके दिए भागने को, बल्कि ये भागे नहीं, ये आदर्श कह दिए। तो मन की इनकी आदर्शता में क्या फर्क है? बोले इनकी आदर्शता में ये फर्क है कि अभी बहुत जल्दी बरी कर दिए जाएंगे बीच में ही। फिर मैंने धर्म की किताब से खोजा कि धर्म में भी ऐसा है, तो धर्म में भरा पड़ा था। कानून की धारा के अनुसार फिर मीटिंग हुई, निर्णय लिया गया, 3 महीने का या 4 महीने का समय दिया गया था, और सब में घोषणा कर दिया जो डाकू इतनी तारीख तक किसी भी थाने में जाकर अपना समर्पण कर देगा, उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे और उनकी आजीविका के लिए साधन दिया जाएगा, खेती दी जाएगी, मकान दी जाएंगे और आजीविका भी दी जाएगी। ये फरमान जारी हुआ। आप सबको मालूम है कि जितने खूंखार डाकू थे, चंबल का सबसे बड़ा डाकू माधव सिंह, खतरनाक डाकू, समर्पण कर दिया, और समर्पण करके पूरे अपराध कबूल कर दिए गए। और अपराध कबूल करने के बाद क्या बात, भारत देश महान है, भारत देश का कानून महान है, भारत देश के कानून में धर्म की ऋचाएं लिखी हुई है। यही तो धर्म कर रहा है। अंजन चोर जैसे पापी को मोक्ष मिल गया। अंजन चोर जैसे पापी ने अपराध कबूल किया, यही कहा उसने, मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दी जाए, सब माफ हो गया, एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष चला गया। गुरु बैठे रहे। अंजन चोर की बड़ी विचित्रता, इतना बड़ा खूंखार अपराधी माज जाके समर्पित हुआ, अपराध कबूल किया, मुझे सजा दी जाए, बस ये उसने कहा ही है, और ध्यान में बैठ गया, केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान बन गया एक अंतर मुहूर्त में। और गुरु महाराज बैठे रहे। समर्पण की भाषा देखो कितनी बड़ी है। अपराध करना कोई बड़ी चीज नहीं है, होते हैं अपराध, लेकिन अपराध को स्वीकार नहीं करना,
ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। और उसने समर्पण किया। और आप सबको मालूम है भी डाकू लोगों को देख रहा, जिन्होंने कभी डाका नहीं डाला, एक हुई है लेडीज, कोई एक लेडीज डाकू हुई है, फूलन देंगे, फूलन। उसका इतिहास तो बड़ा गजब का था। वो एक कैसे डाकू बने, ये तो दर्दनाक कहानी है। हर डाकू बनाया है तुम्हारे द्वारा सताया हुआ था। फूलन के जीवन की जो कथा थी वर्तमान बचपन की, उसकी दर्दनाक, रोंगटे खड़े हो जाते। डाकू नहीं बनती तो क्या बनती। जो उसके साथ अत्याचार हुए और जो उसने अपराध किया था, एक साथ गांव के लोग खड़ा करके शूट किया था, उसकी सजा एक ही थी, फांसी। एक ही सजा थी, फांसी, कोई दूसरा नहीं था। लेकिन कैसा कानून। यदि फूलन देवी पकड़ी जाती तो फांसी मिलती, लेकिन उसने समर्पण किया। समर्पण का परिणाम देखना, माफी नहीं किया गया। बताते हैं कि सांसद का टिकट उसे कानून ने दिया। और गजब तो जब है, वोटरों ने उसे जिताया और सबसे ज्यादा वहां से जीती जिस गांव में उसने ये मर्डर किए थे, उसे। ये क्या है, ये क्या है। डाकू सांसद और जीत रहे सांसद का टिकट कौन सा कानून देता है? भारत का कानून देता है। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा थी, पापी से नहीं। हमारे भारत की यही सारी नीतियां नहीं है, यही नीतियां। कई बार ये नीतियां हमें खतरनाक भी बनी। पृथ्वीराज चौहान ने यही घातक बना। उन्हें 16 बार अपने दुश्मन को माफ किया, एक बात पर, मैं गाय हूं, मुझे माफ किया जाए, माफ कर। यही स्थितियां थी सब कुछ। अपराधियों के कई बार ऐसे अपन देश ने धोखे खाए, लेकिन खाए। हमारे श्री राम ने भी एक बार कहा था, रावण यदि मेरी शरण में आ जाए और वो अपना अपराध कर ले, तो हे विभीषण, मैं तुम्हारे समान उसको भी गले लगा लूंगा। मुझे रावण से कोई तकरार नहीं है, कोई दोष नहीं। यदि वो अपना अपराध कबूल करता है तो मैं उसे स्पष्ट रूप से माफ कर दूंगा। और ये ऊपर से नहीं, यथार्थ रूप में। उनको डर था रावण को, रामचंद्र जी को, कि विभीषण को मैंने लंकेश कह दिया, यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो फिर क्या होगा। सांसद बनी, किसका परिणाम है ये मैं डाकुओं को, इन ऋचाओं को क्यों ला रहा हूं इस धर्म मंच पर? इसलिए ला रहा हूं कि इतने बड़े अपराधी स्वयं समर्पित होकर और सजा मांगी तो उनको सब माफ करके सांसद बना दिया गया। आप लोगों से मुझे ये शिक्षा लेना है इस कथा से, कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, तुम अपराध को स्वीकार कर लेना और कहना मुझे बड़ी सी बड़ा सजा दी जाए, तुम्हें 3 लोक का नाथ बना दिया जाएगा। मात इतना सा। वो दूसरे पहले नंबर के व्यक्ति की चर्चा चल रही थी, उसने सब कुछ किया है। पर उसे अभी अधर्मी मत कहो, ये मत कहो इसका कल्याण नहीं होगा, इसने बहुत सब अच्छे लोगों के साथ भी बुरा किया है। जैन दर्शन कहता है थोड़ा इसको मौका दो, मौका दो सुधरने का। अब क्या सुधरेगा? वो भगवान को ही नहीं मानता, वो भगवान को ही बुरा कहता है। वो गुरु को नहीं मानता, गुरु को बुरा कहता है। वो माँ बाप किसी को नहीं मानता, वो तो बहुत अत्याचारी है। इसके बाद भी धर्म कहता है रुको, अभी इसको एक बार रिमांडर पे जाने दो। जो अदालत की बात थी ना, वो हमारे यहां भी अदालत ने कहा नहीं कबूल किया, इसको रिमांडर पे भेज दो। और आप सब ने देखा 90% लोग रिमांडर पर जाने के बाद अपराध कबूल।
हमारे धर्म शास्त्रों में भी रिमांडर है, ये हमारी धर्म की अदालत है। यहां पर तुम कबूल नहीं करोगे, मैंने किया ही नहीं साहब, और मैं तुमसे कबूल करवा नहीं सकता, बस एक बार पूछ सकता हूं। मजिस्ट्रेट कबूल नहीं करवा सकता, कोई ताकत नहीं है मजिस्ट्रेट बाद। मजिस्ट्रेट एक बार पूछेगा तुमने अपराध किया है, तुमने कहा नहीं किया, बस कुछ नहीं कर सकते। हम लोग मजिस्ट्रेट हैं, हम आपसे कहेंगे क्यों भाई आप लोगों ने कोई पाप किए हैं, बोले नहीं किए साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं किया, मना कर दिया। लेकिन मजिस्ट्रेट कहता मैं तो कुछ नहीं करवाऊं, इसको रिमांडर पे भेजो। पुलिस क्या कर सकती है? जो रिमांडर पे गए हो कभी वो याद कर लो, याद कर लो है? कानून ने एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाया है, धर्म ने एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाया है जहां पर कोई सीमा नहीं है। और एक बार बताते, रिमांडर की पिटाई खाने वाला व्यक्ति जब जब बदल होते हैं, ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं, बोलो महाराज जी बहुत बुरी पिटाई होती, मत खाओ रे रिमांडर की पिटाई, नहीं तो जब जब बदल होंगे वो कसकेंगे डंडे पुलिस के, कबूल कर लो। लेकिन नहीं करते, बहुत खूंखार होते हैं। तो जैन दर्शन ने कहा इसे कर्म रूपी अदालत, कर्म रूपी कोतवाली की रिमांडर पर दे दो, इंतजार करो, और जो फिर कर्म तुम्हें धुलाई करता है, कर्म जो तुम्हारी दुर्दशा करता है, जिसको दया नहीं होती, पुलिस दया नहीं करती, उनको सिखाया गया है। इसी प्रकार कर्म को प्रकृति ने सिखाया है। धर्म दया करेगा, तुम दया नहीं करोगे, अदालत दया करेगी, कोतवाली दया नहीं करेगी। ये कानून है, दोनों के कानून है। कर्म को कहा गया तुम दया नहीं करोगे, जिस हालत में बन सके इसको कबूल करवाओ। और कर्म जब तुम्हारी धुलाई करता है, एक एक दाने को मोहताज करता है, एक एक पानी पीने की बूंद को मोहताज करता है, रोम रोम में शरीर में रोग भरता है। तो अभी तो मैं कह रहा था कि भाई सुबह उठ करके मंदिर में अभिषेक कर लो। देखो तुम लोगों ने बहुत अपराध किए, अभिषेक कर लो। महाराज कोई अपराध नहीं किए, अपन नहीं करते। हमारी बात कितने लोग मानेंगे हैं? कितने % हमारी बात मानकर मंदिर आ गए? ललितपुर में बता दो, 25%, 40%, जो आप कह दोगे मान लूंगा। 40%, 50% मान लिया, अभी 50% बाकी है ना। वो कहते हाँ महाराज ने कहा तो कह दिया, और हमने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया जो मैं अभिषेक करूं। महाराज यही कह रहे थे ना कि सारे अपराध माफ हो जाएंगे। मैंने अपराध ही नहीं किए, और किए हैं, मैंने पहले ही कह दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोई अपराध न किया हो। पर धर्म के साथ कहते हैं बाबा जी ये तो मान ही नहीं रहे। बोले तुम चिंता मत करो, इनको रिमांडर पे भेजो। और कर्म की रिमांडर में लिया। कर्म कहता बाबा जी ये लातों के देवता बातों से मानने वाले नहीं हैं, ये आपसे नहीं मानेंगे, आपके प्रश्नों से नहीं मानेंगे, इनको मेरे रिमांडर पे दीजिए, फिर मजा देखिए। और कर्म जब मार पड़ता है तो गधा के पैर धोते मिलोगे तुम। अभी किसके कह रहा हूं मैं? बोलो ना, भगवान के पैर धो ले रे, तर जाएगा। नहीं सुन रहे हैं, जो जो आज ये नहीं सुन रहे हैं वो नोट कर लें। कर्म तुम्हें ऐसी दुर्दशा में पहुंचा देगा, उस समय कोई तुमसे कहे तुम अस्पताल से वापस हो चुके हो, उसने कह दिया है कि अब तुम्हारा कोई उपाय नहीं है, तुम मरोगे, तुम्हारा बेटा मरेगा, ये मरेगा। उस समय कोई कहे एक यहाँ कुम्हार है, उसका गधा है, यदि उसके पैर धो करके पी जाओ तो बच जाओगे, तो बोलो क्या करोगे? थोड़ा जोर से बोलना।
अंतिम कोई उपाय नहीं है। अदालत में वापस को सारी अस्पतालों ने मना कर दिया। मात्र किसी ने कहा कि मेरे लिए भी ऐसे ही हुआ था, ये और कह दे, मेरे लिए भी हुआ था, मैंने उसके गधे के पैर धो के पी लिया, मैं ठीक हो गया। तो बोलो इनमें से कौन नहीं जाएगा? झूठा हाथ मत उठा देना, नहीं तो बेटा ध्यान रखना परीक्षा हो ही जाएगी। कौन नहीं जाएगा? रिमांडर पे कर्म ने लिया, कर्म ने तुम्हारी ऐसी दशा कर दी, तुम गधे के पैर धोते हुए पाए जाओगे। कहते ना अटकी पे लोग गधे को बाप कहते हैं। गधे के पैर धोते पाए जाओगे। हो मेरे प्यारे भाइयों, हो मेरे प्यारे भक्तों, हो मेरे आर्य पुत्रों, जिनेंद्र भगवान के पैर धो लो, गधे के पैर नहीं धोना पड़ेंगे। गुरु की बात मान जाओ, धर्म की बात मान जाओ, अदालत में पहुंचते ही कबूल कर लो मैंने अपराध किया है, रिमांडर पर नहीं जाओगे। धर्म की अदालत में अपराध स्वीकार कर लो, कर्म तुम्हारे लिए माफ कर देगा, सब माफ कर देगा। समर्पण कर दो, माफ हो जाएगा सब। अन्यथा बोलो कहां गधा और कहां जिनेंद्र देव। जिनेंद्र देव के पैर धोगे, धर्मात्मा का तिलक अलग लगेगा, पुण्यबंध अलग होगा और किए हुए पाप माफ हो जाएंगे। ये तरीका धर्म शास्त्र ने कहा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं है ऐसे, नहीं मानने वाले। 90% लोगों को रिमांडर पे देना पड़ता है अदालत को। ऐसे ही संसार में कोई धर्म की बात मानने वाले नहीं, सब बता दे कुछ नहीं होता है, मैं धर्म कर्म को कुछ नहीं मानता हूं। मानोगे, मानोगे। प्रकृति की अदालत में भी रिमांडर है, वो कर्म की अदालत में भेज देगा। कर्म को दया नहीं आती, ध्यान रखना। कर्म के सामने तुम गिड़गिड़ा के मर जाना रो रो करके, उसको दया आने वाली नहीं है। कर्म की मार, पुलिस की मार तो बादल आने पर ही कर सकती है, लेकिन कर्म की मार तो 24 घंटे रुलाती है, 24 घंटे रुलाती है। महानुभाव, आज का होमवर्क, आज का होमवर्क, कर्म की मार मत खाना। कर्म की मार के कारण कुछ मत करना। अपन को धर्म की अदालत मिली है, जो करना है धर्म से स्वीकार करो। कोई मुझे सजा दे ना पाए, मैं सजा लेने जा रहा हूं, तो प्रायश्चित रूपी तब के भागीदार बन जाओगे। इज्जत भी रह जाएगी और सजा भी माफ हो जाएगी। महावीर भगवान।